जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग लेक्चर नंबर 6। आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। आपने दो वर्ड सुन रखे होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होते हैं, कैसे लेके चलना है, इनको कैसे प्रोसीड करना है, वो आज हम देखते हैं। और तो गोल्डन रूल्स भी इनको कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, इन डेबिट एंड क्रेडिट की बेस पर नेचर बनती है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग हेड। हर अकाउंटिंग हेड की नेचर या डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। जितने भी हमने पढ़े हैं, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो उनकी नेचर होती है और वो हमेशा डिपेंड करती है अप होने पर। हमने अप डाउन कल पर 2 दिन में सीखा। अब अप होने के ऊपर नेचर डिपेंड करती है। तो अब देखते हैं अप होने पर क्या होना है और डाउन होने पर क्या होना है। तो सबसे पहले आप मुझे लिखवाएं तमाम के तमाम हेड्स। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 ड्राइंग्स, लायबिलिटी, नंबर 4 एसेट्स, नंबर 5 सेल्स, सेल्स रिटर्न, नंबर 7 परचेज एंड परचेज रिटर्न, नंबर 9 अदर इनकम और नंबर 10 है एक्सपेंसेस। ये 10 हेड्स थे हमारे। अब मैंने कहा कि अच्छा जी, हमेशा नेचर किससे बनती है? अप होने से। तो कैपिटल अप होगा तो क्या होगा? ड्राइंग्स अप होगी तो क्या होगी? लायबिलिटी, एसेट, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनके अप होने पे क्या होगा? बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी। कोई 4-5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कैफ क्वालिफाई किया, सी एंटर क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए आर्टिकल्स करने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में। अब वहां पर स्टूडेंट रूम में बैठते थे वो, और वहां पर एक बहुत मजा हुआ अकाउंटेंट था। जो फर्म का अकाउंटेंट था वो पूरा काम उससे संभाला हुआ था। अब वो रोजाना सुबह आता था, स्टूडेंट रूम में उसको एक दराज मिला हुआ था। तो रोजाना आता था, वो दराज खोलता था, उसमें से एक पेज बाहर निकालता था, उसको खोलकर पढ़ता था, बंद करता था और बाहर से दराज में रखकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता था। रोजाना उसका मामूल था ये काम करना। तो अब स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हो गई कि ये बड़ा मंजा हुआ अकाउंटेंट है, पार्टनर इनकी बड़ी बात मानते हैं, तो इसमें क्या ऐसा, इसने क्या लिखा हुआ है जो रोजाना सुबह आके ये एक ही काम करता है, दराज खोलता है, पेज निकालता है, पढ़ता है और फिर बंद करके रख देता है और दराज बंद करके चला जाता है। उस अकाउंटेंट का नाम असलम था सपोज। तो रोजाना जब उसने ये काम किया, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। चंद दिन बाद क्या हुआ, वो सुबह सुबह आया। आज पार्टनर भी पहले से आ चुके हुए थे। जो ही उसने दराज खोला, पेज निकाला ही था कि आवाज पड़ी,
पार्टनर साहब की आवाज आई, असलम बात सुनना। अब जल्दी के अंदर उसके ने उसको वापस रखा और दराज बंद किए बगैर ही पार्टनर के पास चला गया। अब स्टूडेंट्स तो ताक में थे, गो की अच्छी बात नहीं है किसी दूसरे की चीज देखना, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपना काम करना था। उन्होंने जल्दी जल्दी दराज खोला, चेक तो करें कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, इस पेज पे ऐसा क्या है कि रोजाना ये आकर इसको देखता है और बंद करके चला जाता है। दराज खोला उन्होंने और वो पेज निकाला। पेज के ऊपर लिखा हुआ था खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट। खब्बा मीन्स पंजाबी वाले समझ जाएंगे जिन्हें पंजाबी समझ लगती है। खब्बा मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट डेबिट एंड राइट क्रेडिट। खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट। बात मैंने मुकम्मल कर दी। लेफ्ट साइड डेबिट हमेशा और राइट साइड क्रेडिट हमेशा ऐसे ही होती है। तो अब हम दो साइड्स बना लेते हैं यहां पर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड खब्बी साइड की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे? डेबिट। और राइट साइड क्रेडिट। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट, ये बात तो हो गई। ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। अब देखना ये है, हर हेड या डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये अब आपने याद रखना है। हर हेड या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। हर हेड की नेचर या तो डेबिट होती है और या फिर क्रेडिट। और मैंने एक बात की, नेचर हमेशा किस पर डिपेंड करती है? अप होने पे। तो हम अप होने को याद कर लेंगे तो डाउन होना उसका क्या होगा? ऑपोजिट होगा। जब आपको इनकी डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो तब मैंने एक बात की थी, कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑनर। कैपिटल की एक तीन चीजें मैंने लिखी थी। नंबर 1 थी कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर इन बिजनेस। एक चीज लिखी थी इट इज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑनर, ऑनर को देने वाले, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑनर। तो जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी नेचर क्रेडिट होती है, वो बढ़े तो क्रेडिट होती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑनर, कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑनर। और लायबिलिटी क्या है? ये भी ऑब्लिगेशन है टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो ये दोनों ऑब्लिगेशंस क्या हो गई, इनकी नेचर क्या है? क्रेडिट। इसको क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR से डिनोट कर देते हैं, CR। तो कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़े तो भी क्या होगी? क्रेडिट होगी। CR, स्मॉल आर भी लिख लेते हैं, स्मॉल आर ही लिखते हैं नॉर्मली, CR। अच्छा, अब साथ साथ देखते जाना है, सोचते जाना है हमने कि अच्छा जी ये डेबिट होगी क्रेडिट होगी। कैपिटल का उल्ट होता है ड्राइंग। ये है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ये है विदड्रॉल बाय द ओनर, ऑपोजिट। अगर ये बढ़े तो क्रेडिट और इसके ऑपोजिट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये आपके पास डेबिट आ गया। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स एक रिसोर्स है, असासा है, इसकी नेचर आपकी डेबिट होती है। ये बढ़े तो डेबिट, ये बढ़े तो
डेबिट होता है। इसको लिखना कैसे, आगे चलते हैं, पहले रूल्स सीख लें फिर इसको अप्लाई करेंगे इन रूल्स को। और वंस यू लर्न द रूल, मैंने बाकी सारी बातें ख़त्म कर देनी है, सिर्फ इस डेबिट क्रेडिट के ऊपर बात चलेगी पूरी अकाउंटिंग के अंदर। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर। अगली बात, हर किस्म की इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। इनकम अर्न होती है दो तरीके से, या तो सेल्स करने से जो उसकी कोर एक्टिविटी है, और या फिर अदर इनकम से जो उसकी नॉन कोर एक्टिविटी है। तो इनकम जनरेट होती है या तो सेल्स से या फिर अदर इनकम से। इन दोनों की नेचर भी क्रेडिट होती है। ये बढ़े तो क्रेडिट होते हैं। सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, और अदर इनकम भी बढ़े तो क्रेडिट। अदर इनकम भी बढ़े तो क्रेडिट। हर किस्म की इनकम क्रेडिट होती है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी क्या चीज है। दूसरे हैं एक्सपेंसेस, खर्चाजात, जो इनकम के उल्ट होते हैं। इनकम कमाई और खर्चाजात उसके ऑपोजिट। तो दो किस्म के खर्चे हैं। जो चीजें आपने खरीदी, परचेज की, वो भी क्या है, खर्चा। और जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी क्या है, खर्चा। ये दोनों क्या हैं, ये खर्चे हैं। इनकम के ऑपोजिट खर्चे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है इस एक्सपेंसेस की नेचर क्या बनेगी, डेबिट। और परचेजेस भी खर्चा है, इसकी नेचर भी क्या बनेगी, बढ़ने पर डेबिट होगी। अब आगे सोचते हैं कि बाकी कौन सी चीज रह गई है। सेल्स रिटर्न, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट और सेल्स रिटर्न उसके ऑपोजिट होती है, तो सेल्स रिटर्न बढ़े तो क्या हो जाएगी, डेबिट। परचेज बढ़े तो डेबिट होती है, परचेज रिटर्न उसके ऑपोजिट होती है, वो बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट। लें जी, 10 सेट मुकम्मल हो गए। तो आपने याद कैसे करना है, हर किस्म की ऑब्लिगेशन की नेचर क्रेडिट। ऑब्लिगेशन दो किस्म की, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ओनर एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। कैपिटल एंड लायबिलिटी दोनों की नेचर क्रेडिट, दोनों की नेचर क्रेडिट। ड्राइंग्स कैपिटल के ऑपोजिट है, तो वो बढ़े तो डेबिट। एसेट्स कहा जा सकता है लायबिलिटी के ऑपोजिट है, ऐसे याद रखते हैं। रिसीवेबल और पेएबल से, हर किस्म का पेएबल लायबिलिटी और हर किस्म का रिसीवेबल एसेट। तो पेएबल के ऑपोजिट है रिसीवेबल, तो उससे याद कर लेंगे। तो लायबिलिटी के ऑपोजिट क्या है, एसेट। तो लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, तो एसेट की नेचर बढ़े तो डेबिट। हर किस्म की इनकम क्रेडिट, इनकम हासिल होती है या सेल्स करने से या अदर इनकम से। ये सेल्स है आपकी कोर एक्टिविटी से इनकम जनरेट करना, और अदर इनकम है नॉन कोर। कोर एक्टिविटी है ये, और ये नॉन कोर है अदर इनकम। कोई प्रॉब्लम नहीं, हर किस्म की इनकम की नेचर क्रेडिट। तो ये क्रेडिट आ गया, और ये अदर इनकम का क्रेडिट आ गया। अदर इनकम, सॉरी, ये वाला है। इनकम के ऑपोजिट खर्चा, खर्चे दो किस्म के, या परचेजेस है या फिर आपकी एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस इनकम के ऑपोजिट, तो इन दोनों की नेचर क्या हो जाएगी, डेबिट। बाकी बच के सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो सेल्स का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है तो उसके ऑपोजिट डेबिट होगा। परचेज डेबिट होती है तो उसके ऑपोजिट क्रेडिट होगी परचेज रिटर्न।
तो ये याद हो जाएंगे इंशाल्लाह आपको। ये याद करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये याद हो गया तो आप अकाउंटिंग सही तरीके से कर सकेंगे। जल्दी जल्दी, अब आपके पास 5 मिनट हैं, 7 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें। ये लाजमी तौर पर याद करना है ये नेचर। फिर मैं आपको इसकी ऑपोजिट बताऊंगा, अगर डाउन होगा तो कैसे आपने वर्कआउट करना है। यू हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये चीज़ है, क्रैमिंग करनी पड़ेगी इसकी। नहीं क्रैमिंग करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इस रूल की क्रैमिंग करनी पड़ेगी। जब आपने एबीसी सीखी थी तो एबीसी की भी क्रैमिंग की थी। जब आपने टेंसेस सीखे थे तो टेंसेस के अंदर भी जो रूल्स है उनको क्रैम किया था। तो ये रूल्स हैं, इसको ऐसे ही क्रैम करना पड़ेगा। रह गई बात ये डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट और क्रेडिट क्यों कहते हैं तो वो भी सुन लें। जिस भी साइंसदान ने ये इजाद की थी लैंग्वेज अकाउंटिंग की, उसने इसके नाम रखे थे डेबिट एंड क्रेडिट। खब्बा डेबिट सज्जा क्रेडिट। अगर उसने इसका नाम छीदा रख दिया होता और इसका नाम मीदा रख दिया होता तो आज हम कैपिटल और एसेट्स वगैरह छीदा और मीदा पढ़ रहे होते। तो जो नाम उसने रख दिया है वो हमें फॉलो करना है। ये ऐसे ही है जैसे आपसे पूछा जाए भाई आपका ये नाम क्यों रखा गया, मेरा नाम वसीम क्यों रखा गया। भर वाज़ेन ने रख दिया, मुझे वसीम कैसे पुकारने ना साहब, मुझे कुछ और तो नहीं कहेंगे। तो इसी तरह से ही ये डेबिट और क्रेडिट कहा गया है। इसको डेबिट एंड क्रेडिट समझना भी है, क्रैम भी करना है, रट्टा भी लगाना है। और इसको अब आपने याद करना है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बढ़े तो डेबिट, परचेज बढ़े तो डेबिट, परचेज रिटर्न बढ़े तो क्रेडिट, अदर इनकम बढ़े तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। ऐसे याद करना है आपने, या फिर ऐसे याद करें, कैपिटल अप क्रेडिट, ड्राइंग्स अप डेबिट, लायबिलिटी अप क्रेडिट, एसेट अप डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अप डेबिट, परचेज अप डेबिट, परचेज रिटर्न अप क्रेडिट, अदर इनकम अप क्रेडिट, एक्सपेंसेस अप डेबिट। ये याद करना है आपने। ये आपके जहन में ऐसे बैठ जाना चाहिए। ये बैठ गया तो फिर आगे अकाउंटिंग इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर यही चीजें कम हो तो क्या होगा। जस्ट ऑपोजिट टू दैट। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, डाउन हो तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर कैपिटल डाउन हो तो डेबिट हो जाएगा। इसके ऑपोजिट, क्रेडिट के ऑपोजिट डेबिट। ड्राइंग्स डाउन हो तो अप हो तो डेबिट, डाउन हो तो इसके ऑपोजिट क्या चीज आती है, क्रेडिट। डाउन होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, डाउन होगी तो लायबिलिटी डाउन हो तो क्या बन जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एसेट बढ़े तो डेबिट, डाउन होगा तो उसके ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं आपको। याद सिर्फ ये करें और उसके ऑपोजिट सोच लिया करें। कुछ अरसा सोचेंगे उसके बाद डेबिट क्रेडिट खुद ब खुद उसी तरह से जेन में बैठेगा जैसे बाइक चला रहे हो तो आगे से कोई आ जाए तो एकदम से ब्रेक लगती है तो ऑटोमेटिकली काम होता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगती है। तो कुछ अरसे के अंदर ये ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट हुआ करेगा। सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, सेल्स डाउन हो तो डेबिट।
सेल्स रिटर्न बढ़े तो डेबिट, डाउन हो तो क्रेडिट। परचेज बढ़े तो डेबिट, परचेज बढ़े तो डेबिट। अलाइनमेंट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बढ़े तो डेबिट, परचेज बढ़े तो डेबिट, और उसके ऑपोजिट डाउन हो तो क्रेडिट। थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, हम थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी ऐसे सही कर देते हैं। नहीं जी, क्रेडिट। परचेज रिटर्न बढ़े तो क्रेडिट, डाउन हो तो क्या होगी जी, डेबिट होगी। वंस अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला एरिया याद करें तो खुद ब खुद बात बन जाएगी। अदर इनकम बढ़े तो क्रेडिट, डाउन हो तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, डाउन हो तो क्रेडिट हो जाएंगे। सो दीज आर द रूल्स। ये गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें आपने याद करना है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रिपीटेडली इनको याद करते रहना है। सिर्फ इनको ये ऑपोजिट है, सिर्फ लॉजिक अप्लाई करनी है और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगली बात, स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या सेल्स भी कम हो सकती है, क्या परचेज भी कम हो सकती है, क्या एक्सपेंसेस भी कम हो सकते हैं। माइंड बिल्कुल सही उनका कहता है, ये चीज़ें कम नॉर्मली तौर पर नहीं होती। हमने जितने पिछले 2 क्वेश्चंस किए उनमें भी एसेट्स और लायबिलिटीज कम और ज़्यादा हो रही थी, अप डाउन हो रही थी। तो इन रूटीन लायबिलिटी ऐसी चीज़ है जो अप डाउन दोनों होती रहती है। एसेट्स इन रूटीन अप डाउन होते रहते हैं। वेरी रेयर परचेज डाउन होती है, वेरी रेयर। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इन 2 को याद कर लें। अप हो तो लायबिलिटी, अप हो तो क्रेडिट, डाउन हो तो डेबिट, और एसेट अप हो तो डेबिट और डाउन हो तो उसके ऑपोजिट क्रेडिट। बस इतना काफी है, इट्स ओके। सिर्फ ये वाला टेबल याद करें यहां तक, अप होने का, और अप होने से ही नेचर डिपेंड करती है जैसे बात की। तो सिर्फ वो याद कर लें, दूसरा ऑपोजिट सोच लें तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मजीद 10 मिनट आप इसको याद करें। ये याद करना है, कैपिटल अप, क्रेडिट, ड्राइंग्स अप, डेबिट, लायबिलिटी अप, क्रेडिट, एसेट अप, डेबिट, सेल्स अप, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अप, डेबिट, परचेज अप, डेबिट, परचेज रिटर्न अप, क्रेडिट, अदर इनकम अप, क्रेडिट, एक्सपेंसेस अप, डेबिट। है, गुनगुना के भी आप याद कर सकते हैं, याद करना है बस। लिखना हमेशा डेबिट लेफ्ट साइड पे, क्रेडिट राइट साइड पर है। आज से हम एक लेंथी क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। चंद ट्रांजैक्शंस आज हो जाएंगी, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। फिर ये सारी ट्रांजैक्शंस करनी है, इससे आपकी एंड पर रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम इसी एक क्वेश्चन से लर्न करेंगे। क्वेश्चन का नाम है बिजनेस
शुरू किया है मिस्टर फजल ने। और हमने बनाना है अकाउंटिंग की दुनिया का पहला काम, सबसे पहली, जैसे कहते हैं ना अकाउंटिंग की जान, वो बनानी है। उसको कहते हैं जनरल जर्नल। क्या बोलते हैं जी? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल। इसके टोटल 4 कॉलम होते हैं। अकाउंटिंग की जान के 4 कॉलम होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉलम आपने अपने पेज के लेफ्ट कोने पे बनाना है, छोटा सा कॉलम। ये कहलाएगा डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन को लिखा इस जनरल जर्नल में जाता है। उसके बाद स्पेस लेंगे और थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाएंगे। उसके बाद फिर से 2 छोटे कॉलम होंगे। डेट के बाद आएगी डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में हम अकाउंटिंग हेड लिखा करेंगे। उससे अगला कॉलम आएगा डेबिट। खब्बा डेबिट, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट। इसके अंदर आप साथ रुपीज लिख देंगे कि मैं ये काम रुपीज में कर रहा हूं या कर रही हूं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे उसमें क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है। लिखना हमेशा डेबिट, अभी बात करते हैं उसके ऊपर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पहली ट्रांजैक्शन से आपको बताऊंगा कि ये क्या करना है आप। मिस्टर फजल हैज 3 सन। 3 बेटे हैं फजल भाई के। ईच हैव अ बाइक। हर बच्चे के पास बाइक है। 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, मिस्टर फजल बॉट एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड ऑयल फॉर द बाइक फ्रॉम होल सेल शॉप। होता क्या था, मिस्टर फजल के बच्चे हर दिन, हर दूसरे दिन, एक दिन एक आ जाता था, अब्बा जी चेन खराब हो गई है। अब्बा जी दूसरा, अगले दिन दूसरा आ जाता था, अब्बा जी ट्यूनिंग करवानी है, ऑयल फिल्टर चाहिए, ऑयल चाहिए। फिर आपको फिर अगले दिन तीसरा आ जाता था। तो अब्बा जी तंग आ गए कि ये तो इन्होंने मेरे साथ मजाक कर लिया है पैसे लेने के लिए। तो अब उन्होंने हल ये निकाला कि मैं जाके होलसेल मार्केट से ये चीज़ें ले आता हूँ जो रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो जब काम होगा तभी ऑयल और ऑयल का डब्बा जाएगा और फिर वो बच्चे वापस भी लाकर दिखाएंगे कि ये बाजी ऑयल डलवा लिया है। तो ये तरीकाकार उन्होंने किया अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। अब आगे लिखते हैं, नाउ मिस्टर फजल डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ मोटरसाइकिल पार्ट्स। अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है किसका? मोटरसाइकिल के पार्ट्स का। बिजनेस हमारा है मोटरसाइकिल पार्ट्स बिजनेस। और इस बिजनेस के हवाले से सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे भी इसके हिसाब से जी। 1 जुलाई 2018 कर लें, 2019 कर लें, 2019 कर लें जी। 2019 की ये ट्रांजैक्शंस हैं। 1 जुलाई 2019। एक 7/19 को पहली ट्रांजैक्शन होगी।
स्टार्टेड बिजनेस विद 900,000 थ्रू कैश। अब हम कल तक क्या किया करते थे, हम कहते थे 1 जुलाई है, हम सोचते थे बिजनेस में कैश आ गया, कैश एक करंट एसेट अप हो गया, और दूसरी साइड पर कैपिटल भी क्या हो गया, अप हो गया। सोचना ऐसे ही है। और अमाउंट है जी इसकी 9 लाख रुपया, ऐसे हम लिख रहे थे। अब आपने इस लिखे हुए को ज़हन में सोचना है, उसमें इस रूल को फिट करना है, देखना ये है डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ लिख लेनी है, हमेशा मिनिमम दो हेड काउंटिंग में इफेक्ट होते हैं एक ट्रांजैक्शन में, ये पहले भी लिखवा चुका हूं, तो कुछ बातें लिख लें। नंबर 1, हमेशा कोई से 2 मेन हेड या सब हेड्स हमेशा कोई से 2 मेन हेड या सब हेड ट्रांजैक्शन में कम अज कम आते हैं, कम से कम 2 हेड आते हैं। हमेशा कोई से 2 मेन हेड या सब हेड ट्रांजैक्शन में कम से कम आते हैं, 2 से ज्यादा आ सकते हैं, मिनिमम 2 हेड्स। ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 2 हेड्स इफेक्ट होते हैं। नंबर 2, हमेशा पहले डेबिट लिखा जाता है, क्रेडिट का हेड थोड़ा सा राइट साइड पर करके लिखेंगे। नंबर 4, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर इक्वल होते हैं। कम से कम 2 हेड इफेक्ट होंगे, ग्रेटर इक्वल टू 2 हेड्स, हमेशा डेबिट पहले लिखा जाएगा, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, लिखा हुआ एग्जामिनर ने देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जी पहले क्रेडिट लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, लेकिन शो पहले डेबिट ही होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हेड थोड़ा सा डेबिट साइड पर लिखेंगे और डेबिट कार्ड हमेशा बराबर होंगे। अब ट्रांजैक्शन के ऊपर वापस आते हैं। कैश, हमने ये कुछ ऐसे लिखा था, कैश बढ़े तो कैश एक एसेट, एसेट बढ़े तो क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट बढ़े तो क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट बढ़ा तो डेबिट।
तो अब यहाँ पर आपने हेड लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपके यहाँ पर हेड्स के नेम आएंगे, यहाँ पर आएंगे हेड्स। कैश, एक हेड इफेक्ट हो रहा है कैश, ये डेबिट हो रहा है, ये बिल्कुल लाइन के साथ करके लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे ये करंट एसेट है और साथ ही आप लिख लेंगे कि ये अप हो रहा है। कैश एक एसेट, करंट एसेट, एसेट अप हो तो डेबिट, डेबिट में यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है 9 लाख रुपया। दूसरा हेड कैपिटल, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है, ये वाला ब्लू से आना चाहिए, ये क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, तो अगली लाइन में यहां पर आपने 9 लाख लिख दिया। ये देखें थोड़ा सा ये राइट साइड पे, ये राइट साइड पे इसी तरह से ही आपने जो कैपिटल लिखना है वो भी थोड़ा सा राइट साइड पर करके लिखना है, यहां पर करके ऐसे। कैपिटल, कैपिटल अप हो तो क्रेडिट होता है। ये आपकी एक अदद ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल में पोस्ट हो गई, जनरल जर्नल में आपने लिख दी। जनरल जर्नल में हर वो ट्रांजैक्शन लिखी जाती है जिसमें कोई ना कोई अमाउंट इन्वॉल्व हो। अगली बात, ये इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। इसको क्या बोलते हैं जी? जर्नल एंट्री। दिस इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। कोई से 2 हेड कम से कम आते हैं, 2 से ज्यादा आ सकते हैं। डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? बराबर बराबर आ गए। अगली बात, यहां पर एक इसकी नरेशन लिखी जाती है। ये जर्नल एंट्री का पार्ट होती है। मैं पहली ट्रांजैक्शन में लिखूंगा सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये जर्नल एंट्री का पार्ट होती है, लेकिन मैं बाद में कहीं पर भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे आपका कॉन्सेप्ट इस जर्नल एंट्री पे डेवलप करना है। नरेशन जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करनी होती है या देख के लिखनी होती है। कैपिटल रेज्ड थ्रू कैश, बस इस तरह से लिख देना है। तो आपका पहली जर्नल एंट्री क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। अब जल्दी जल्दी हम बाकी की 3-4 एंट्रीज मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते रहेंगे, होमवर्क भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अगली एंट्री 2 जुलाई, इन्वेस्टेड इन बिजनेस 800,000 थ्रू चेक और बैंक। सोचें, बैंक बिजनेस में बढ़ जाएगा, बैंक अप। बैंक एक एसेट, एसेट अप हो तो डेबिट होता है, एसेट अप हो तो डेबिट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पहले हम लिख देंगे बैंक, क्या लिख देंगे? क्योंकि डेबिट साइड पहले लिखनी होती है। बैंक अप हो गया, बैंक एक करंट एसेट, एसेट अप हो तो क्या होता है? डेबिट होता है। 800,000, कौन सी तारीख आ गई? ये 2 जुलाई आ गई, 2 जुलाई 19। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका मतलब है कैपिटल बिजनेस का बढ़ा है। तो दूसरा हेड कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल ही बिजनेस का क्या हो गया? अप हो गया। कैपिटल अप हो तो क्रेडिट होता है, और क्रेडिट को आपने थोड़ा सा राइट साइड पे करके लिखना है। कैपिटल अप हो तो क्रेडिट होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन भी हो गई आपकी। तीसरी ट्रांजैक्शन 3 जुलाई, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। ब्रॉट, बॉट ने लिखा हुआ, ब्रॉट लेकर आया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट लेकर आया एयर कंडीशनर फ्रॉम होम टू बिजनेस अमाउंटिंग 40,000। मैंने कैपिटल की डेफिनेशन में आपको एक बात कही थी
कि हर वो पर्सनल चीज अगर बिजनेस में आ जाए तो वो कैपिटल कहलाती है। क्या एसी घर पर लगा हुआ था? जी लगा हुआ था। क्या पर्सनल था? जी पर्सनल था। क्या उतार कर ऑफिस में बिजनेस में ले आया? जी ले आया। तो पर्सनल चीज बिजनेस में आ गई, ये क्या हो गया? एक कैपिटल हो गया। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है, ये चीज हमें पता चली, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है। अब ये देखिएगा मैं लिखता कैसे हूं। बिजनेस में आपने पहले सोचा बिजनेस में क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट लिखना बाद में है। क्या करना है? क्रेडिट लिखना बाद में है। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है, बाद में लिखना है। मीन्स मुझे ऊपर वाली लाइन खाली छोड़नी है, मुझे पहले इसका पता चला तो मैं दूसरी लाइन में जाके लिख दूंगा, थोड़ा सा राइट साइड पे करके, कैपिटल अप। कितने से? 40,000 से। कितने से? 40,000 से। ये कैपिटल अप हो गया। ठीक है जी। आया क्या है? बिजनेस में घर से एसी उतार कर लेकर आया है। एसी एक ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है। एयर कंडीशनर ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है। बिजनेस में आकर एसी लग गया शॉप के ऊपर, बिजनेस के अंदर एसी बढ़ गया। एसी एक फिक्स्ड एसेट है। एसी बढ़ गया, फिक्स एसेट। एसेट बढ़े तो क्या होता है जी? डेबिट होता है। एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे इक्विपमेंट, लिख सकते हैं इक्विपमेंट लिखें, और ब्रैकेट में आप लिख लें एयर कंडीशनर। बेशक एयर कंडीशनर ये एक फिक्स्ड एसेट है। ये क्या है? फिक्स एसेट। ये बिजनेस का बढ़ गया। एसेट बढ़े तो क्या होता है? डेबिट होता है। बस ऐसे आपने ट्रांजैक्शंस करते चले जाना है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो कैपिटल अभी तक 3 तरीकों से बढ़ चुका है। नंबर 1 कैश के जरिए, नंबर 2 बैंक के जरिए, नंबर 3 फिक्स्ड एसेट के जरिए। कैपिटल कितने तरीकों से बढ़ चुका हुआ है? कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट। 3 तरीकों से अभी तक हमने देख लिया कैपिटल बढ़ सकता है। पिछली ट्रांजैक्शंस में नहीं हमने देखा था। ये चीज़ें रेयर मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई होती हैं। मैंने इसलिए सबको एक क्वेश्चन के अंदर इकट्ठा कर दिया है ताकि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अगली बात करते हैं, यहां पर नरेशन लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इक्विपमेंट से एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ब्रॉट AC फ्रॉम होम। ब्रॉट AC फ्रॉम होम, ये नरेशन मैंने लिख दी। इससे पता चल गया ऑनर बिजनेस में घर से AC उतार कर लेकर आया है। यहां पर लिखना सही नहीं है एयर कंडीशनर, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर नीचे नरेशन में आप लिख दें, ये ज़्यादा बेहतर है जिसमें कन्फ्यूजन्स आ रही हों। 3 जुलाई के बाद आती है 4 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। 4th जुलाई, Mr. Fazal brought. Once again, it is not bought, it is brought. Bring, brought. Mr. Fazal brought all air filter, oil filter and oil left at home in the business. The value of these items was 35,000. घर में कुछ चीज़ें रखी हुई थी, वो क्या की? बिजनेस में उठाकर लेकर आ गया ताकि बेचा जा सके उन्हें। जो बच्चों के लिए ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर लेकर आया हुआ था, घर में रखे हुए थे, अब चूंकि शॉप उसी नेचर की कर ली है तो उसी नेचर की चीज क्या कर दिया? लेकर आ गया घर को, घर से बिजनेस में ले आया। हर वो पर्सनल चीज जो बिजनेस में आ जाए वो क्या कहलाती है जी?
कैपिटल कहलाती है। तो बिजनेस में एक चीज़ तो यकीनी हो गई कि कैपिटल बिजनेस का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको पता चल गया कि कैपिटल बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है, वो हमने बार बार सीखा, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। तो और क्रेडिट आपने थोड़ा राइट साइड पे लिखना होता है और दूसरी लाइन में लिखना होता है कैपिटल। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, लिखा जाना ऐसे चाहिए कि डेबिट पहले नजर आए, क्रेडिट बाद में नजर आए। आप पहले जो मर्जी लिख लो, 35,000 ये मुझे क्रेडिट करना था। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। 4 जुलाई 19। अच्छा, अब आप ये सोचें कि दूसरा ऐड कौन सा आना है, ऑयल फिल्टर, क्या चीजें हैं, सोचना ये पड़ेगा। चलें सोचते हैं, क्या ये एसेट्स हैं, क्या ये ऐसी चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी? जी ओनरशिप में तो हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, समझ नहीं लग रही। अच्छा, क्या ये ऐसी चीजें हैं जो अब आपने बिजनेस में बाद में बेचनी हैं? तो परचेजेस क्या थी? परचेजेस वो चीजें थी, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस। पर्पस क्या था? बाद में बेचना। तो क्या अब ये चीजें जो आई हुई हैं ये बाद में बिकेंगी? जी बिकेंगी। तो फिर ये क्या हो गई? ये परचेजेस हो गई। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? परचेजेस। परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस अप हो तो डेबिट कहलाती है, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे परचेजेस अप, परचेजेस अप हो तो डेबिट, परचेजेस अप हो तो डेबिट। तो कैपिटल 4 तरीकों से बढ़ सकता है, बस ये 4 तरीके हैं। क्या है जी? कैपिटल 4 तरीकों से बढ़ सकता है। समरी में लिख रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज होने के वेज कितने तरीके हैं? नंबर 1, कैश के जरिए बढ़ सकता है, पहली ट्रांजैक्शंस। नंबर 2, बैंक के जरिए बढ़ सकता है, दूसरी ट्रांजैक्शन। नंबर 3, फिक्स्ड एसेट के जरिए बढ़ सकता है, तीसरी ट्रांजैक्शन है। नंबर 4, परचेजेस के जरिए बढ़ सकता है। 4 तरीके कैपिटल बढ़ने के, कैश, बैंक, फिक्स एसेट और परचेजेस। ये 4 तरीके हैं जिसके जरिए कैपिटल बढ़ सकता है, कैपिटल में इंक्रीज आ सकती है। आज के लिए इतना ही। होमवर्क नोट करें, हमने क्वेश्चन किए थे थोड़ी देर पहले, आपने उसका अप डाउन हमने किया था, आपने उसकी जर्नल एंट्रीज पास करके लानी है। इनको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ये याद कर कर आना है, ये हेड्स अजबर तौर पे याद होने चाहिए। कैपिटल अप हो तो क्रेडिट, ड्राइंग्स अप हो तो डेबिट, लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट, एसेट अप हो तो डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अप डेबिट, परचेज अप डेबिट, परचेज रिटर्न अप क्रेडिट, अदर इनकम अप क्रेडिट, एक्सपेंस अप डेबिट। इस तरह से इतनी स्पीड काफ़ी है, ये करने की जरूरत नहीं है। डाउन ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स होता है। रूल एक याद किया करें, डबल रूल याद करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगी, लिहाजा ये याद करने की ज़रूरत निश्ता, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने का मकसद था कि इसके ऑपोजिट हो जाता है जब डाउन हो तो होमवर्क में रूल्स याद करने हैं आपने। नंबर 1,
नंबर 2 हमने अप डाउन किया था क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.4, 2.8 का। इसकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल इस तरह से जैसे ये की हुई हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज आपने करनी है, ये आपका होमवर्क है। जर्नल एंट्रीज या फिर कह सकते हैं इसका जनरल जर्नल बनाना है। आज के लिए इतना ही। अगली ट्रांजैक्शंस एक ही तरह की हैं, हो सकती थी लेकिन 2-3 सिर्फ हो सकती थी, इस वजह से उसको ब्रेक लगा दिए ताकि एक तरह की ट्रांजैक्शंस एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएं। कैपिटल 4 तरीक़ों से बढ़ सकता है, ये याद करना है। कैश से, बैंक से, फिक्स एसेट से और परचेजेस से। पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर सिर्फ ये 2 ट्रांजैक्शंस आ रही थी। तीसरी जो थी आ सकती है, कभी भी आई कैप पूछ सकता है, बहुत कम पूछता है लेकिन कभी भी पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।